वर्कआउट को अपने निर्देशों में फॉलो करना पड़ेगा। नंबर ऑफ रेपिटेशन, नंबर ऑफ सेट। इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि एक सेट के बाद कितने सेकंड का रेस्ट करना चाहिए। प्रत्येक सेट में कम से कम 20 से 30 सेकंड का रेस्ट हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ 3D बैक वर्कआउट के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। 3D बैक वर्कआउट एक प्रकार का व्यायाम है जो आपके बैक की मसल्स को 3 भाग में थिकनेस बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल होते हैं जो आपके अपर बैक, मिडल बैक और लोअर बैक को टारगेट करता है। 3D बैक वर्कआउट में शामिल हो सकते हैं ये वर्कआउट। नंबर 1, अपर बैक एक्सरसाइज जैसे कि पुल-अप्स, लेट पुल डाउन और सेब्रेशन। नंबर 2, मिड बैक एक्सरसाइज जैसे कि बारबेल रो, केबल रो और सुपीनेटेड रो। नंबर 3, लोअर बैक एक्सरसाइज जैसे कि डेडलिफ्ट, बेंट ओवर, बारबेल रो और हाइपर एक्सटेंशन। बैक वर्कआउट के फायदे: मजबूत और विकसित बैक की मसल्स, बेहतर पोस्चर और संतुलन, बढ़ी हुई एथलेटिक प्रदर्शन, कमर दर्द और चोट का जोखिम। बैक वर्कआउट के लिए टिप्स: एक विशेषज्ञ के साथ काम करें या एक अनुभवी वर्कआउट पार्टनर के साथ में प्रशिक्षण लें। धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से व्यायाम करें। व्यायाम के बीच आराम करें और पर्याप्त पोषण लें। निम्नलिखित रूप से प्रशिक्षण लें और अपने वर्कआउट को टाइम टू टाइम बदलते रहें। वर्कआउट करने से पहले ध्यान में रखने वाली बातें: वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप करने से आपके शरीर को वर्कआउट के लिए तैयार किया जाता है, जिससे चोटों का खतरा कम होता है और आपका किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में प्रदर्शन बेहतर होता है। वार्म अप करने के लिए कुछ आसान से आपको व्यायाम बताऊंगा। नंबर 1, जॉगिंग या रनिंग। नंबर 2, साइकिलिंग चलाना। नंबर 3, जंपिंग जैक्स। नंबर 4, स्ट्रेचिंग। नंबर 5, लाइट कार्डियो व्यायाम। आप वार्म अप करने के लिए 5 से 10 मिनट का समय ले सकते हैं। जैसा कि मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले सबसे पहले हमारे को वार्म अप कर लेना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि वार्म अप करने से हमारी बॉडी में इंजरी होने से बहुत ही आसानी से बचा जा सकता है। इसलिए हमारी बॉडी को वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वार्म अप में हम कोई भी नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि जंपिंग जैक, साइकिलिंग आदि। चलो वीडियो को ज़्यादा न लंबा करते हुए अपने अगले वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। 3D बैक वर्कआउट। नंबर 1 एक्सरसाइज, रिवर्स लेफ्ट पुल डाउन, सुपिनेटेड लेट पुल डाउन। रिवर्स लेट पुल डाउन पीठ की ऊपरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है तथा कंधों की मजबूती में मदद करता है। बैक की वी शेप में वृद्धि करता है। सुपिनेटेड लेट पुल डाउन।
बैक की लोअर मसल्स को मजबूत बनाता है। बैक की मसल्स को गहराई से काम करने में मदद करता है। बैक की मसल्स को संतुलित बनाने में मदद करता है। ओल्ड स्कूल लेट्स पुल अप्स दोनों ही बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही मदद करता है, बहुत ही फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। ओल्ड स्कूल बैंड ओवर रो एक प्रभावित एक्सरसाइज है जो आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यहाँ तक ध्यान में रखने वाली बात, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। बैंड ओवर रो करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना अति आवश्यक है ताकि आप अपनी पीठ को चोट से बचा सकें। वेट को नियंत्रण करें। वेट को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी पीठ की मांसपेशियों पर जोर दे सकें और चोट से बच सकें। सांस लेने का ध्यान रखें। व्यायाम करते समय सांस लेना महत्वपूर्ण है। सांस लेने से आपको अपनी मसल्स को ऑक्सीजन मिलती है और आप एक्सरसाइज को अधिक इफ़ेक्टिव ढंग से कर सकते हैं। पीठ की मांसपेशियों पर जोर दें। वेट ओवर रो करते समय अपनी पीठ की मसल्स पर जोर देना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आपकी पीठ की मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करती है। व्यायाम को धीरे धीरे करें। व्यायाम को धीरे धीरे करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी कमर की मसल्स पर जोर दे सकें और चोट से बच सकें। सिंगल आर्म्स केबल रो एक प्रभावित बैक वर्कआउट है जो आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यहाँ सिंगल आर्म केबल रो करने का तरीका, केबल मशीन को अपनी चेस्ट के सामने लेकर आएं। एक हाथ से केबल को पकड़ें और अपने पैरों को कंधे से चौड़ाई के साथ स्थिर रखें। अपनी पीठ को सीधा रखें और अपने कोर को सक्रिय करें। केबल को अपनी ओर खींचें और अपनी पीठ की मांसपेशियों पर जोर दें। केबल को धीरे धीरे वापस ऊपर ले जाएं और शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। दूसरे हाथ से भी यही प्रक्रिया दोहराएं। इस व्यायाम को 3 सेट में 8 से 12 रेपिटेशन करें। प्रत्येक सेट के बाद 30 से 60 सेकंड का आराम हम ले सकते हैं। व्यायाम को धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से करें ताकि आप अपनी पीठ की मांसपेशियों पर जोर दे सकें। व्यायाम के दौरान अपने सांस लेने का ध्यान रखें और अपनी पीठ की मांसपेशियों पर जोर दें। यह एक्सरसाइज आपकी बैक की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और आपके समग्र फिटनेस में सुधार करता है। यह बैक के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्कआउट है। केबल रोप पुल डाउन एक प्रभावित बैक वर्कआउट है जो आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यहाँ केबल रोप पुल डाउन करने का तरीका, केबल मशीन को अपनी चेस्ट के सतह पर सेट करें। रोप को पकड़ें और अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के साथ स्थिर रखें। अपनी पीठ को सीधा रखो, अपने कोर को सक्रिय रखें। रोप को अपनी छाती की ओर नीचे खींचें और अपनी बैक की मांसपेशियों पर जोर दें। रोप को धीरे धीरे वापस ऊपर ले जाएं और शुरुआती स्थिति में वापस छोड़ दें। इस व्यायाम को 3 सेट से 8 से 12 रेपिटेशन करें। प्रत्येक के बाद 3 से 60 सेकंड का रेस्ट हम ले सकते हैं। व्यायाम के दौरान अपनी सांस लेने का ध्यान रखें और अपनी पीठ की मांसपेशियों पर जोर दें। व्यायाम के बाद आराम लें और अपनी पीठ की मांसपेशियों को आराम दें। केबल रोप पुल डाउन अधिकतर जितने भी टोटली मैं 3D वर्कआउट दिखा रहा हूँ, इनमें सबसे ध्यान रखने वाली बातें
अपनी चेस्ट को आप रखें और अपने कोर को टाइट रखें। अगर हम अपनी कोर को टाइट रखेंगे तो इंजरी होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। लेट पुल डाउन बार के साथ डी हैंडल का उपयोग करके बैक वर्कआउट करने का तरीका। लेट पुल डाउन मशीन पर बैठे और डी हैंडल को पकड़ें। अपने पैरों को फर्श पर स्थिर रखें और अपनी कमर को सीधा रखें। अपनी छाती को बाहर निकालें और अपने कंधे को पीछे खींचें। डी हैंडल को अपनी छाती की ओर नीचे और अपनी बैक की मसल्स पर जोर डालें। डी हैंडल को धीरे धीरे वापस ऊपर ले जाएं और शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। इस व्यायाम को 3 सेट में 8 से 12 रेपिटेशन करें। प्रत्येक सेट के बीच में हम 30 से 60 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। टी बार व्यायाम एक प्रभावशाली बैक वर्कआउट है जो आपकी बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। यहाँ तक टी बार एक्सरसाइज करने का तरीका। टी बार मशीन पर खड़े हैं और हैंडल को पकड़ें। अपने पैरों को कंधे चौड़ाई के साथ स्थिर रखें और अपनी पीठ को सीधा रखें। अपनी चेस्ट को बाहर निकालें और अपने कंधे को पीछे खींचें। टी बार को अपनी छाती की ओर नीचे खींचें और अपनी बैक की मसल्स पर जोर डालें। टी बार को धीरे धीरे वापस लेकर आएं। शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। सिंगल हैंड डंबल वर्कआउट। डंबल को धीरे धीरे नीचे लेके जाएं और डंबल को अपने बाइसेप की मदद से पीछे खींचें। अपनी पीठ को सीधा रखें और अपने कोर को सक्रिय करें। और इसी के साथ हमारा बैक का वर्कआउट कंप्लीट। अब हम कुछ 2-3 एक्सरसाइज अपने एब्स के लिए करेंगे। एब्स का वर्कआउट भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एब्स वर्कआउट के कई फ़ायदे होते हैं। मजबूत कोर। एब्स वर्कआउट आपके कोर मांसपेशियों को मजबूती बनाए रखता है जो आपके शरीर को स्थिर और संतुलित रखने में मदद करता है। बेहतर पोस्चर। मजबूत कोर मांसपेशियां आपके पोस्चर को बेहतर बनाने में मदद करता है। कम चोट का खतरा। मजबूत कोर को मांसपेशियां आपको चोटिल होने से बचाती हैं। बेहतर संतुलन और सामान्य एब्स वर्कआउट आपके संतुलन और सामान्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। वजन प्रबंधक। एब्स वर्कआउट आपके वजन को कम करता है। बेहतर मजबूत कोर मांसपेशियां आपके किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में बेहतर बनाने में मदद करता है। बेहतर स्वास्थ्य। एब्स वर्कआउट आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत ही मदद करता है। एब्स वर्कआउट आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी बहुत ही मदद करता है। और साथ ही साथ अगर हम पर डे एब्स का वर्कआउट करते हैं तो यह हमारे बेली फैट को बहुत ही जल्दी कम करने में मदद करता है। एब्स वर्कआउट करने से हमारी ओवरऑल बॉडी का फैट लॉस होता है जिससे हमारे को भाग दौड़ करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एब्स वर्कआउट हमारी कोर मसल को भी बहुत ही मजबूती प्रदान करता है जिससे हमारे को वर्कआउट करने में इंजरी होने के बहुत ही कम चांस हो जाते हैं। एब्स वर्कआउट में हम बहुत सारी एक्सरसाइज शामिल कर सकते हैं जैसे कि प्लैंक, क्रंचेज, लेग रेजेज, रशियन ट्विस्ट, बाईसाइकिल क्रंचेज, रोलिंग प्लैंक, साइड प्लैंक, होल्डिंग प्लैंक, माउंटेन क्लाइंबर्स, सिटअप्स।
जय श्री श्याम दोस्तों। क्या मास्टरबेशन करना सही है या गलत? क्या मास्टरबेशन अननेचुरल है? अगर नहीं तो कितनी बार हमें मास्टरबेशन करना चाहिए? क्या ज़्यादा मास्टरबेशन करने से कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा मॉडल साइंस और आयुर्वेदिक का पॉइंट ऑफ व्यू। एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक मास्टरबेशन के बारे में मैं आपसे अपना पर्सनल टेक भी शेयर करूंगा। इसलिए अगर आप मास्टरबेशन करते हैं या नहीं, आप एक मर्द हैं या एक औरत, देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं मास्टरबेशन के रिलेटेड आपको सभी सवालों के जवाब दूंगा। आइए तो बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मेरे फौजी फिटनेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मास्टरबेशन यानी हस्त मैथुन में इंसान खुद ही अपने हाथों से आपको या अपने आप को सेक्सुअली सेटिस्फाइड करता है। खैर, यह तो हमें पता ही है, आजकल मास्टरबेशन एक कॉमन बात है। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 95% व 88% महिलाएं मास्टरबेशन करती है। मास्टरबेशन साइंस की माने तो एक उम्र के बाद हमारे हार्मोन्स की कुछ इस प्रकार हो जाए, अपनी बॉडी को सेक्सुअली सेटिस्फाइड करना पड़ता है। अगर आप ऐसा ना करें तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ही शुक्राणुओं को बाहर निकाल देती है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि यार आज तो मतलब नाइट फॉल हो गया, क्योंकि देखो सोते सोते कई बार क्या होता है, नाइट फॉल हो जाता है, तो ऐसे वो बॉडी जो एक्स्ट्रा होता है उसको बाहर कर देती है। मॉडल साइंस के हिसाब से एक इंसान को रेगुलरली मास्टरबेशन करते रहना चाहिए बिना किसी के, क्योंकि आपकी बॉडी लगातार शुक्राणु बनाती रहती है। और यह बात एक बहुत ही सेफ तरीका है खुद को सेक्सुअली सेटिस्फाइड करने का। इसके अलावा मॉडल साइंस मानती है कि मास्टरबेशन करने से सेक्सुअल टेंशन कम हो जाती है, मास्टरबेशन करने से अच्छी नींद आ जाती है, मास्टरबेशन करने से स्ट्रेस कम होता है और एंजाइटी को कम कर आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर देती है। और हस्त मैथुन करने के बाद आप दूसरी चीज़ों पर बेहतर फोकस कर पाते हैं। और अगर आप उन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं जिनमें लिखा होता है कि मास्टरबेशन करने से नपुंसकता आती है, आप अंधे हो जाओगे या हाथों पर बाल आ जाएंगे, जन्म देने की काबिलियत रखता है, बॉडी सेल्स में मौजूद होने वाले यह अट्रैक्शन, सुंदरता, जोश, खुशी, हेल्थ और क्रिएटिविटी का कारण बनता है। इसलिए आयुर्वेदिक के हिसाब से शुक्र धातु का होना सबसे बड़ा लॉस है। आयुर्वेदिक की संहिताओं में यह तक बताया गया है कि अगर हम 32 किलो खाना खाएं तो उससे 700 ग्राम खून बनेगा, जिससे मात्र 15 ग्राम शुक्राणु बनेंगे। और सिर्फ एक बार हस्त मैथुन करने से 20 ग्राम शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं। आप जरा सोच कर देखिए, सिर्फ एक शुक्राणु नई जिंदगी को जन्म देता है। इतना पावरफुल है यह। लेकिन क्या होगा अगर हम वीर्य को अपनी बॉडी से रिटेन करते रहे? आयुर्वेदिक के अनुसार ऐसा करने से धीरे धीरे यौन एनर्जी कम होने लगती है, ओजस के फॉर्म में ऊपर उठने लगती है, जिससे बॉडी की स्ट्रेस बढ़ती रहती है, फोटोग्राफिक मेमोरी आदि है और इंटैक्ट साफ हो जाता है। वही शुक्र धातु को थोड़े से प्लेजर के लिए शेयर करने से बॉडी में लेथर्जी आने लगती है, एक्यूमन घटता है, एंजिंग जल्दी होने लगती है, हेल्थ बिगड़ने लगती है और डिप्रेशन आता है। दोस्तों, जब मॉडल्स साइकोलॉजी केमिस्ट ने शुक्राणु को लैब में टेस्ट किया गया तो पाया गया शुक्राणु में 90% पानी होता है और 10% ही पौष्टिक तत्व होते हैं, जो सीधा ब्रेन को
नरेश करते हैं। भारत की धरती पर ना जाने कितने संत महात्मा, भारत के संतों ने यहाँ तक बताया है कि अगर आपका नाइट फॉल होता है तो वह अस्तमैथुन करने से कितना कम नुकसान रहित है। इसलिए आयुर्वेदिक की माने तो यह क्लियर है कि मास्टरबेशन को जितना कम किया जाए उतना ही अच्छा होगा। यह बड़ी बड़ी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या यह आज के मॉडर्न लाइफ में पॉसिबल है? शायद नहीं। और शायद हम भी, मेरा व्यू पॉइंट तो मास्टरबेशन को लेकर सीधा सा यही है, अगर आपके हाई गोल हैं, अगर आप फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल क्लैरिटी को महसूस करना चाहते हैं तो मास्टरबेशन को कम से कम करने की कोशिश करें। लेकिन ध्यान रखें कि यह बिल्कुल भी फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि काफ़ी लोग वीर्य होने से जस्ट पहले रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा डिसीजन तभी ले जब आपके अंदर आवाज़ आए, और अगर आपको कोई रुचि हो, आप एक सिंपल और सुकून भरी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप मॉडर्न साइंस के मुताबिक रेगुलरली मास्टरबेशन कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल में, जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार। आप अपने लिए बेस्ट रिसर्च कर सकते हैं, चाहे तो हो जाए। मास्टरबेशन को आप कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें। ऐसा ना करें क्योंकि मास्टरबेशन आपकी रिलेशनशिप को खराब कर दे। इसकी लत से हर हाल में बचे, लेकिन कैसे? सबसे पहले तो आपको आराम से बैठकर यह चिंतन करना पड़ेगा कि यह आदत आपकी ज़िंदगी का कितना वक्त आपकी हेल्थ और एनर्जी को चूस रही है। इस एनर्जी, उस वक्त को आपको दूसरे कामों में डायरेक्शन करना होगा। एक टाइम टेबल बना लें और खुद को पूरा दिन बिजी रखें। अकेला न रहें, दोस्तों और फैमिली के साथ जितना वक्त हो सके उतना वक्त गुजारें। कोई स्पोर्ट्स खेलना, धार्मिक सीरियल्स देखना आदि, योग अभ्यास करना, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू। मैं वीडियो के अंत में आपको मास्टरबेशन के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, आयुर्वेदिक के सुझाव आपको बताऊंगा। तनाव कम करने में मदद। मास्टरबेशन तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। यौन संतुष्टि। मास्टरबेशन यौन संतुष्टि का एक ऐसा सामान्य और स्वस्थ तरीका है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। मास्टरबेशन शारीरिक सुधार कर सकता है, जैसे कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। नकारात्मक प्रभाव। वीर्य की कमी। आयुर्वेदिक के अनुसार मास्टरबेशन के लिए अधिक प्रयोग से वीर्य की कमी हो सकती है। शुक्राणु की कमी। मास्टरबेशन से अधिक प्रयोग करने से शुक्राणुओं की कमी हो सकती है। यौन शक्ति में कमी। आयुर्वेदिक के अनुसार मास्टरबेशन अधिक से अधिक प्रयोग से यौन शक्ति में भी कमी हो सकती है। और अंत में मैं आपको आयुर्वेद के सुझाव बताऊंगा जो मास्टरबेशन को छोड़ने में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे और कारगर सिद्ध होंगे। मास्टरबेशन में करें। मास्टरबेशन में करना चाहिए। अधिक प्रयोग से बचना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ जीवन शैली अपने मास्टरबेशन के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। योग और ध्यान करें, और ध्यान करने से आपका मस्तिष्क के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। और हाथों पर बाल आने लगते हैं, आप निश्चित हो सकते हैं क्योंकि इन सब बातों की कोई साइंटिफिक वेटिंग नहीं है। हालांकि मॉडल साइंस के एक्सेसिव मास्टरबेशन के अगेंस्ट है, लेकिन सेक्सुअल एक्सेस
एक्सेसिव मास्टरबेशन उसे कहते हैं जब आपके दिमाग में ऑलमोस्ट हर वक्त मास्टरबेशन का ख्याल ही आता है, जब आप अपने काम को बीच में छोड़कर मास्टरबेशन करने लगते हैं, जब आपको महसूस होने लगता है कि आपको वस्तुएं की लत लग गई है, तब मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमारी बॉडी डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन जैसी फील गुड हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं जब हम एक टेस्टी खाना खाते हैं, और क्योंकि आपको वह फीलिंग बहुत अच्छी लगती है तो आप बार बार करने की कोशिश करते हैं। अब होता यह है कि कुछ दिनों के बाद हार्मोन से बात नहीं बनती, वह कुछ कम लगने लगता है और फिर आपको वह भी फीलिंग के लिए और ज़्यादा कुछ चाहिए। इसलिए इस फीलिंग को फिर से पाने के लिए आप बार बार मास्टरबेशन करने लगते हैं और फिर से जैसे आप एक गड्ढे में गिरते नज़र आते हैं। उसके बाद टाइम कुछ ऐसा आ जाता है कि आप मास्टरबेशन कर नहीं पाते हैं, खाने की लत से बहुत मोटापा या सीरियस ड्रग्स एडिक्शन में फंस जाते हैं। इसी प्रक्रिया इससे ना ही सिर्फ फिजिकल लेवल पर असर पड़ता है, आपकी बॉडी को भी बहुत ही प्रॉब्लम होती है, जबकि मेंटली तौर पर आप बहुत ही परेशान रहने लग जाते हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक तो लड़कियां ज़्यादा मास्टरबेशन करती हैं, उनकी सेक्सुअल सेंसिटिविटी वीक होने लगती है, जिससे उन्हें रियल सेक्स करने में टाइम पर सर्टिफिकेशन नहीं मिलता और फ्रस्ट्रेट आने लगती है। लड़के जब ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो उनका टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, मसल ग्रोथ कम हो जाती है और जल्दी हो जाती है लो एनर्जी महसूस करते हैं, हेयर फॉल्स होने लगता है और बॉडी में विटामिन्स की कमी होने लगती है। सो मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्लियर है कि मास्टरबेशन नेचुरल है, ज़रूरी है और बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। हालांकि एक्सेस से मास्टरबेशन से साइंटिफिकेशन तरीके से सामना करना पड़ सकता है, जो फिर कैसे मास्टरबेशन की एडिक्शन से छुटकारा पाया जा सके। तो फिर कैसे मास्टरबेशन की एडिक्शन को छुटकारा पाया जा सके, इसके बारे में बाद में पहले देख लेते हैं कि आयुर्वेद का क्या कहना। मास्टरबेशन के बारे में आयुर्वेद के अनुसार जब हम कुछ खाते हैं तो वह 7 स्टेज से पास होता है। रस, रक्त